बुलेटिन के आगाज पर बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। निजी मोबाइल फोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने दलाइल दिए कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं हासिल कर सकती। मोबाइल फोन कंपनीज की 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक होने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अदालत ने FDR और PTA समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक इदारों की दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया है। तमाम वफाकी वजारतों को इस हवाले से ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा हुकूमत की मलकियत दीगर तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन की तरफ से निजकारी प्रोग्राम 2024 से 2029 का रोड मैप पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सिवाय स्ट्रेटेजिक इदारों के दीगर तमाम इदारे चाहे वो नफा बख्श हैं या खसारा ज़दा, इन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार दोस्त माहौल यकीनी बनाना और इसके लिए आसानियां फराहम करना होता है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी और इसी पैसे से सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी लिमिटेड की निजकारी के हवाले से बिडिंग समेत तमाम मराहिल टेलीविजन पर बराह रास्त नशर करने की हिदायत भी की। ब्रीफिंग में बताया गया कि PIA की निजकारी के हवाले से प्री क्वालिफिकेशन का अमल मई के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रूजवेल्ट होटल की निजकारी के हवाले से जरूरी मुशावरत का अमल भी जारी है। IMF ने आइंदा माली साल में बिजली की कीमतों में इजाफा और गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। IMF के मुताबिक बिजली की कीमतें दीगर सब्सिडीज भी खत्म की जाएं। आलमी मालियाती फंड हुकाम का कहना है कि सब्सिडीज खत्म करने से गर्दिशी कर्जे को 2300 अरब रुपए तक महदूद किया जा सकता है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों से भी गर्दिशी कर्जे का हदफ हासिल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR हुकाम को IMF मुतालबात का जायजा लेने की हिदायत कर दी है। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वफाक और पंजाब हुकूमत को परसों बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम करने की हिदायत की है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल और जेल अथॉरिटीज़ को वीडियो लिंक के इंतजाम करने की भी हिदायत जारी कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालती कार्रवाई को सिर्फ कानूनी निकात तक महदूद रखेंगे। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि फैसला बानी PTI ने करना है, खुद पेश होना चाहते हैं या वकील करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल आपने यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक काम करे। मुआविन वकील ख्वाजा हारिस को आइंदा समाअत पर तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। आप कहते हैं 9 मई से हमारा कोई लेना देना नहीं। 9 मई कराने वाले वो खुद हैं। आप 9 मई की शहादतें फिर कैसे क्लेम करते हैं? अगर 9 मई कराने वाले वो थे तो शहादतें उनकी होनी चाहिए थी। अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में ओपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, आप बताएं वो कौन सी बातें थीं जिस पर बानी PTI गिरफ्तार हुए? आप अपने गिरबान में झांकें, अपनी गलतियां तस्लीम करें। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। आपने देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने इस मुश्किल दौर में, जबकि हम एक बहुत बड़े सियासी इंतशार का शिकार हैं, मुझ समेत, मैं ये मानता हूं और कोई अगर नहीं मानता तो अपने आप से झूठ बोल रहा है। ये वो शख्स था जो 14 साल तक जेल में रहा, जिसकी शरीक हयात को बम धमाके में शहीद कर दिया गया, लेकिन वो शख्स इस मुल्क की सालमियत की गारंटी बना और नारा लगाया कि पाकिस्तान का पे। आप कहते हैं 9 महीने में हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कि मोटिवेशन किसे कहते हैं? वो कौन सा ऑटो सिस्टम था? वो कौन सी तकरीरें थी? ये कौन सी तकरीरें थी जिस पर अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं? और अगर आप कहते हैं कि 9 मई को
करवाने वाले वही थे। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप शहादतें क्लेम कैसे करते हैं? अगर 9 मई उन्होंने खुद किया तो आपके लोग वहां पर क्या कर रहे थे जो मारे गए भाई? आज़ाद कश्मीर हड़ताल की बात करें तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मान लिए थे। एहतजाजी तहरीक खत्म करने के ऐलान के बाद आज 5वें रोज़ ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है। मुख्तलिफ अजला से लॉन्ग मार्च के शुरका की अपने अपने इलाकों में वापसी शुरू हो गई। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे। आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आला हुकूमती शख्सियात की मराहत का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। तारीखी रिलीफ पैकेज ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मकासद को नाकाम बना दिया। आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारीखी पैकेज का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने अवामी मुतालबात तस्लीम करते हुए बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर अवाम को रिलीफ के लिए 23 अरब रुपए से जायद के पैकेज का ऐलान किया, जिसके बाद 40 किलोग्राम आटे के मौजूदा नर्ख 3100 रुपए में 1100 रुपए की कमी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में 20 किलो आटा अब 1000 रुपए में दस्तयाब होगा। दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर महकमा तवानाई ने बिजली की कीमतों में भी कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू इस्तेमाल की बिजली के लिए 100 यूनिट तक की कीमत 3 रुपए फी किलोवाट आवर होगी, जबकि 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए होगी। 300 से ज्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर 6 रुपए, जबकि कमर्शियल सारिफीन पर 300 यूनिट के इस्तेमाल पर बिजली की कीमत 10 रुपए होगी। तीसरे मुतालबे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आला हुकूमती शख्सियात की मराहत का असरनो जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इन तारीखी और मुस्बत इक़दामात के जवाब में अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज खत्म कर दिया है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत की जानिब से तमाम के तमाम मुतालबात गैर मामूली तौर पर तस्लीम कर लिए गए हैं। हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए इस तारीखी रिलीफ पैकेज ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मकासद को नाकाम बना दिया है। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर कशीदगी रोकने के लिए बर वक्त किरदार अदा किया। विफाक की जानिब से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 23 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए गए हैं। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम कहते हैं आज़ाद कश्मीर में कशीदगी पर प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। कश्मीर हो या गिलगित हो, हर मुश्किल को हल हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। तहरीक इंतशार को मुल्क की तरक्की, IMF मुआहिदा, स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी हज़म नहीं हो रही है। सियासी मुखालिफिन मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर चल रहे थे, उनको नाकामी का सामना हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब की बर वक्त नोटिस लेने और बर वक्त कार्रवाई से वही जो एक एहतजाज और प्रोटेस्ट था उसका अख्तिताम हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 29 अरब रुपए की मंजूरी दी बाकायदा, और इंशाअल्लाह ताला हमने कल ही समरी मूव की है और 1-2 रोज़ में उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दुश्मनों का जो ख्वाब था वही पूरा नहीं हो गया। और मुल्क दुश्मन कुव्वतों का और तहरीक इंतशार का कश्मीर के मौजू पर एजेंडा एक था। महंगाई में जो कमी वाक़ई हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदिया के वफूद आ रहे हैं, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के हवाले से बात हो रही है, तो मुल्क दुश्मन कुव्वतों को और हमारे सियासी मुखालिफिन को ये बात हजम नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि जब लोगों को कुछ फराहम नहीं करेंगे तो उनमें गम और गुस्सा होगा। कश्मीरियों के एहतजाज की हिमायत करते हैं, शरपसंदों की किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते। भारत के मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई, उस पर न सिर्फ ये है कि पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, भारत अंदर घुसबत बैठा है, तो वो फिर इस बात का पूरी तरह से इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। हम पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करते हैं, और इसमें अगर कुछ शरपसंदों की तरफ से कोई गलत चीज़ की गई है तो ज़ाहिर है उसकी हिमायत किसी सूरत में भी नहीं की जा सकती। 16 तारीख को परसों लाहौर में किसानों का एक बहुत बड़ा मसला है। ज़ाहिर जब किसानों का मसला है तो ये पूरे पाकिस्तान के लोगों का मसला बन जाता है। करोड़ों लोग हैं जो खेती बाड़ी से मुताल्लिक़, फैमिली एंटरप्राइजेस ये लोग हैं, और ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर आकर मुसल्लत हुए हैं, और ये खुल्लम खुल्ला
انحراف کر رہے ہیں اپنے وعدوں سے, اور جو حکومت نے اعلان کیا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم گندم نہیں خریدیں گے. کہ آئی ایم ایف حکومت سے کہہ رہا ہے کہ تنخواہ دار لوگوں پر مزید ٹیکس لگاؤ جنہوں نے 300 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قائد نون لیگ نواز شریف کے ہمرامی اسپتال کا دورہ, چائلڈ ایمرجنسی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا, مریض بچوں کے والدین سے بات چیت کی اور ان کی تجاویز سنی. وزیراعلیٰ پنجاب اور نواز شریف کو ایمرجنسی سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیراعلیٰ مریم نواز اور نواز شریف کے زیر صدارت پنجاب بھر میں چائلڈ ایمرجنسی میں بہتری سے متعلق اجلاس, اسپتالوں کی او پی ڈیز رات 10 بجے تک کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا. وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اسپتالوں میں خصوصی طور پر ایمرجنسی کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. سابق دور حکومت میں ہیلتھ سیکٹر کی تباہی میں کسر نہیں چھوڑی گئی. ماضی میں پرائیویٹائزیشن نہ ہوتی تو آج ہر شعبے میں انڈیا سے آگے ہوتے. نواز شریف بولے, بہترین علاج ہر غریب آدمی کا حق ہے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات کا معاملہ تحریک انصاف نے جواب تیار کر لیا. جلد الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جائے گا. اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ, شدید گرمی میں بجلی غائب, معاملات زندگی متاثر, امتحانات کی تیاری بھی متاثر ہونے لگی. عدلیہ میں مداخلت کا ایک اور بڑا کیس سامنے آ گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے مداخلت کی نشاندہی کر دی. جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو خط لکھ دیا, جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انہیں آڈیو لیکس کیس میں پیغام دیا گیا, پیچھے ہٹ جاؤ. اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے. عدلیہ میں مداخلت کا ایک اور بڑا کیس سامنے آ گیا ہے. مزید اپڈیٹس کیا ہے ذیشان سید سے جان لیتے ہیں. جی ذیشان. جی بالکل, یہ عدلیہ میں مداخلت کا ایک اور معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس عامر فاروق کے نام دوسرا خط جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ مبینہ آڈیو لیکس کیس میں مجھے سیکیورٹی کی آفیشلز نے دھمکی دی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے. تاہم اس دھمکیوں کو خاطر خواہ نہ لاتے ہوئے میں کیس سے پیچھے تو نہ ہٹا, لیکن چونکہ اس طرح کے دھمکی امیز جو حربے ہیں اس پر کوئی توجہ بھی نہیں دی, اور میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. یہ بھی خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی اے سے متعلقہ مقدمات بارے بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کی ایک دھمکی امیز حربہ معلوم ہوتا ہے. اور آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں کو عدالت نے نوٹسز کیے تھے. متعلقہ وزارتیں, ریگولیٹری باڈیز, آئی ایس آئی, آئی اے بی, ایف آئی اے کو نوٹسز کی ہے. تاہم یہ بھی بتا دو کہ اسی معاملے پر, اور چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رکھی ہے, اور آج پہلی سماعت جو ہے کچھ دیر بعد بھی ہوگی. کچھ دیر بعد سماعت ہوگی. بہت شکریہ ذیشان, آپ نے اپڈیٹ کیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ملک میں مارشل لاء سکندر مرزا نے لگایا تھا. خواجہ آصف نے کل میرے دادا کا نام لیا اور غیر پارلیمانی الفاظ ادا کیے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا, صدر ایوب تاریخ کا حصہ ہیں. جو مارشل لاء لگا تھا جناب اسپیکر وہ لگایا تھا سکندر مرزا صاحب نے. دیٹ از ہسٹورک فیکٹ. نمبر ایک. نہیں عمر صاحب, نمبر دو وہ پارٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, پارٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے سر, تو انہی کی آپ نے مجھ سے مانگا. جناب اسپیکر میری بات سن لیں. جسٹ گورنر کے پی نے فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کو کھانے کی دعوت دے دی ہے. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مجھے دعوت دیں تو جاؤں گا, وہ صوبے کی ترقی کے لیے سب سے ملنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر صوبے کا مقدمہ لڑیں. ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں گورنر کے پی نے کہا, اپنی نااہلی کو لفظی جنگ میں نہ چھپائیں. لفظی جنگ میں ہم نچلی سطح تک نہیں جائیں گے. سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. گورنر خیبر پختونخوا گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی گھسیٹنا آتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کا فیصل کریم کنڈی کو جواب. فیصل امین گنڈاپور کہتے ہیں فیصل کریم کنڈی سیاست میں مر چکے ہیں, وہ ہم 3 بھائیوں سے مسلسل ہار چکے ہیں. ان کا عہدہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. گورنر صاحب کا تعلق ہے تو گورنر صاحب لگاتار ہم تینوں بھائیوں سے ہار چکے ہیں لوکلی. تو لوکلی پالیٹکس ان کی ختم ہے. ان کا عہدہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, ایک نوٹیفیکیشن ہے, اور گورنر کی کوئی اتنی پاور بھی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک ہے, ان کا ایک رول ہے. تو
ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर वो घसीटने की बात करेंगे, घसीटना हमें भी आता है। बहरहाल करना नहीं चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, बट ही इज़ पॉलिटिकली डेड इन एनी केस, सो आई वोंट वेस्ट माई टाइम। नून लीग के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक तारिक आवान की फैमिली को भी भत्ते की कॉलें आने लगी हैं। तारिक आवान का कहना है भतीजों को भत्ते के पैगामात मिल रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है, कोई सोचे भी ना कि भत्ता देंगे। कई रोज़ से अफ़गानिस्तान के नंबर से कॉल्स आ रही हैं, लेकिन किसी पुलिस ऑफिसर ने राब्ता नहीं किया। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। सोच में भी नहीं है कि हमने बड़ी मुश्किल से और बड़ी मजदूरी से पैसा कमाया हुआ है कि हम बता देंगे इंशाल्लाह। धमकी दी है मेरे भतीजे मलिक मुकरमा को और मलिक इमरान जहांगीर को कि अगर बता न दिया तो कुछ भी हो सकता है, संगीन नतीज का सामना करना पड़ेगा। आज कितने दिन हो गए हैं कि ये सिलसिला शुरू है। व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए अफगानिस्तान का नंबर है और ऑलरेडी वो पुलिस के नोटिस में है। इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह पाक से मदद मांगेंगे। हम सेटेड एरिया में रह रहे हैं और मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं इंशाल्लाह वो हरकत में आएंगे और इसका जिस तरह भी हो, मतलब है कि मुझे उम्मीद है अल्लाह से ये कुछ ना कुछ हमारी दाद रसी।